तो लास्ट एपिसोड में हमें आयुमा की सच्चाई पता चलती है। उसके बाद पूरी क्लास डिसाइड करती है कि वो आयुमा के थ्रू ऑल फॉर वन को बेवकूफ बनाएंगे। फिर माइक कहता है तुम लोग भूल रहे हो, एक क्राइम तो क्राइम होता है। मैं ये बोलना तो नहीं चाहता पर इस समय तुम सब विक्टिम हो। क्या तुम अभी भी इस पर भरोसा कर सकते हो? जिस पर टेनिया कहता है वो सब पास्ट की बात थी, आयुमा ने जो भी किया वो सब मजबूरी में किया है, तो इसीलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने क्लासमेट का साथ दें। और आयुमा मैं तुम्हें इतना कहना चाहूंगा कि तुम हमारा हाथ पकड़ो, क्योंकि तभी हम सब एक साथ हो पाएंगे। उसके बाद पूरी क्लास आयुमा को उनका साथ देने को कहती है। तभी सुकाची कहता है मुझे माफ करना पर हमें आयुमा को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाना होगा। उसके बाद आइजावा का वीडियो कॉल आता है जिधर वो कहता है मिडोरिया तुम कह रहे थे कि तुम ऑल फॉर वन से वहां फाइट करोगे जहां तुम चाहते हो, तो क्या इसके लिए तुम्हारे पास कोई प्लान है? जिस पर मिडोरिया कहता है अभी मेरे पास कोई प्लान नहीं है। फिर आइजावा बोलता है सुकाची मैं आयुमा का टीचर होने के नाते उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैं अपने सभी स्टूडेंट की बात से सहमत हूँ, तो आयुमा मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें स्कूल से निकालने का। फिर आइजावा आगे बोलता है क्लास से मेरे पास एक आइडिया है। सुकाची क्या तुम आयुमा और उसके पेरेंट्स के कान बंद कर सकते हो ताकि उनको हमारा प्लान सुनाई ना दे? उसके बाद सुकाची आयुमा और उसके मोमो डैड के कान कवर कर देता है। फिर आइजावा क्लास को पूरा प्लान समझाता है। तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर प्रिंसिपल नेजू बोलता है हमें पहले सभी लोकेशन को जाकर चेक करना होगा, पर मुझे लगता है ये प्लान वर्क करेगा। तब ऑल माइट कहता है लेकिन ये सब उस पर निर्भर करता है। जिस पर आइजावा कहता है हमारे पास सिर्फ एक हफ्ता है, तो इसलिए हमें इस प्लान को जल्दी से शुरू करना होगा। उसके बाद वहां मौजूद सभी लोग आइजावा के प्लान पर काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम क्लास ए को देखते हैं जो बोलते हैं अब हमें रेडी हो जाना चाहिए लास्ट बैटल के लिए। तब मिडोरिया अपने मन में बोलता है मुझे लास्ट बैटल के लिए अपनी सभी सपोर्ट आइटम को फिक्स करना होगा। ये बोलकर मिडोरिया हीरो डेवलपमेंट रूम के बाहर खड़ा हो जाता है। तभी वहां पर धमाका होता है और हम देखते हैं हात्सुमे मिडोरिया के ऊपर गिरी होती है और वो कहती है मिडोरिया तुम काफी टाइम बाद यहाँ दिख रहे हो। तब टेनिया बोलता है हम चाहते कि तुम हमारे कॉस्ट्यूम को रिपेयर करो। जिस पर हात्सुमे बोलती है तुम इसके लिए एजेंसी के पास क्यों नहीं जाते हो? फिर टेनिया कहता है एजेंसी अभी बाकी कामों में बिजी है, तो इसीलिए हम तुम्हारे पास आए हैं हेल्प के लिए। उसके बाद मिडोरिया अपने मन में कहता है क्या इसे बाहर की बिल्कुल भी खबर नहीं है? तभी वहाँ एक मास्क वाला बंदा आता है जो बोलता है हात्सुमे क्या तुम चीजों को बिना एक्सप्लोर किए काम नहीं कर सकती हो? और तुम दोनों यहाँ अपने कॉस्ट्यूम को रिपेयर कराने आए हो ना? ये बोलकर वो उनको लैब के अंदर ले जाता है। मिडोरिया और टेनिया लैब को देखकर हैरान होते हैं क्योंकि वो अब पहले से बिल्कुल अलग होती है। तब मास्क वाला बंदा कहता है मैंने ही यूए के बैरियर को क्रिएट किया है सभी सपोर्ट कोर्स स्टूडेंट की हेल्प से। मिडोरिया ये सुनकर हैरान होता है। उसके बाद मिडोरिया हात्सुमे को अपना सपोर्ट आइटम देता है ताकि वो उसे रिपेयर कर सके। फिर हात्सुमे बोलती है मैं इसे ठीक नहीं कर सकती हूँ। तब टेनिया कहता है क्या तुम मेरा आर्मर रिपेयर कर सकती हो? हात्सुमे उसे भी मना कर देती है। तभी दो सपोर्ट कोर्स वाले स्टूडेंट कहते हैं हम तुम्हारे कॉस्ट्यूम को ठीक कर देंगे। इसके लिए मिडोरिया और टेनिया उनको थैंक यू बोलते हैं। तब टेनिया कहता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हात्सुमे हमारे कॉस्ट्यूम को रिपेयर करने के लिए मना कर देगी। फिर मिडोरिया हात्सुमे से पूछता है तुम क्या बना रही हो? तब वो मास्क वाला बंदा कहता है हात्सुमे यूए के बैरियर की पावर बढ़ा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर हम इवैक्यूएट कर सकें, और वो इसमें काफी टाइम से काम कर रही है। उसके बाद मिडोरिया कहता है तभी से बाहर के बारे में कुछ नहीं पता है क्योंकि ये सारा टाइम वो कर रही थी जो इसे पसंद है। हात्सुमे तुम सच में बहुत अमेजिंग हो। जिस पर हात्सुमे बोलती है पर मिडोरिया तुम बहुत नर्म हो। इस पर मिडोरिया बोलता है मैं समझा नहीं। तब हात्सुमे कहती है मुझे इतना तो पता है तुम हीरोज बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हो। हम लोग फाइट नहीं कर सकते हैं लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सको, क्योंकि सपोर्ट आइटम को क्रिएट करना भी हीरो वर्क है। मिडोरिया ये सुनकर बहुत खुश होता है। तभी हात्सुमे उसके मुंह पर ग्लव्स मारती है और वो उन ग्लव्स को मॉडिफाई कर देती है। उसके बाद वो टेनिया को भी इसका आर्मर दे देती है। फिर हात्सुमे बोलती है तुम हीरो कोर्स वाले स्टूडेंट को कहना कि इस फाइट को उनको जीतना होगा। उसके बाद टेनिया और मिडोरिया अपने क्लासमेट के पास चले जाते हैं। फिर माउंट लेडी कहती है मैंने सुना क्लास ए में क्या हुआ, लेकिन हम इसकी वजह से अपना एक और दिन खराब नहीं कर सकते हैं। हमें जल्दी पैरानॉर्मल लिबरेशन और लीगो विलन का पता लगाना होगा और उनको जल्दी से हराना होगा, तो इसीलिए हमें विक्ट्री पाने के इस मौके को खोना नहीं चाहिए। तब आशिडो बोलती है काश आयोमा भी हमारा इसमें साथ देता। जिस पर मिडोरिया कहता है मुझे उस पर भरोसा है, आयोमा हमारे पास वापस जरूर आएगा। उसके बाद तोदोरोकी बोलता है मुझे पता है ये दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये सब उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या बनना चाहता है। फिर माउंट लेडी कहती है मिडोरिया, बाकुगो और तोदोरोकी हम तुम्हारी 3 टीमें बनाएंगे। तो क्लास ए अब मिशन को शुरू करते हैं। उसके बाद सीन ऑल माइट की तरफ चेंज होता है जिधर ऑल माइट कहता है
हमें सेकंड बैटल में इन पॉइंट का ध्यान रखना होगा। अभी हम आयुमा के जवाब का वेट कर रहे हैं। तब हुक्स बोलता है, आयुमा की वजह से हमारी मूवमेंट की लिमिट है और यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब बहुत भरोसे वाले हैं। हम सबको तुम पर पूरा ट्रस्ट है। इसके साथ हमारे पास हीरो की मेन फोर्स एंडेवर और जीनस्ट हैं, लेकिन वो सभी हमें मेन बैटल में ज्वाइन करेंगे। इसके साथ वो आगे बोलता है, हम अभी सेफ प्ले करना चाहते हैं, अपने ग्रुप को छोटा रख कर। तभी रैगडॉल बोलती है, मैं शिगाराकी को ढूंढने में सभी हीरोज की मदद करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानना चाहती हूँ जिनके बारे में तुम बता रहे थे। जिस पर ऑल माइट कहता है, हमें इस मिशन को ए या बी प्लान से करना होगा, तो इसीलिए हमने इन प्लान को डिवाइड कर दिया है। हमें जो स्टार और शिगाराकी की फाइट का डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग शिगाराकी ऑल फॉर वन से भी ज्यादा ताकतवर है, और जिन लोगों ने कमीनों में मेरी और ऑल फॉर वन की फाइट देखी होगी उसको पता होगा वो कितना स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए अगर वो दोनों एक साथ हमसे फाइट करने आए तो हमारा जीतना मुश्किल है। तब पायलट बोलता है, तो उन्होंने ये चीज स्टार के अगेंस्ट यूज क्यों नहीं की? जिस पर ऑल माइट कहता है, क्योंकि ऑल फॉर वन नहीं चाहता था स्टार उसका नाम ले। अगर वो उस फाइट को ज्वाइन करता तो उस पर न्यू ऑर्डर जरूर काम करता। इसके साथ ऑल माइट आगे बोलता है, हमें ऑल फॉर वन और शिगाराकी को सेकंड बैटल में कम से कम 10 किलोमीटर दूर रखना होगा, तभी हम इस बैटल को जीत सकते हैं। इस पर सुकाची कहता है, इसके साथ हमें बाकी विलन्स को भी दूर रखना होगा। जिस पर ऑल माइट कहता है, तुमने सही कहा, हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट डाबी की फ्लेम है। तब रैगडॉल बोलती है, हमें शिगाराकी और ऑल फॉर वन से पहले डाबी को उनसे अलग करना होगा। उसके बाद ऑल माइट कहता है, हमें अपने एनिमी को सेपरेट करना होगा ताकि मेन हीरो फोर्स बैटल को जीत सके। तभी हम आयुमा और आइजावा को देखते हैं। फिर आइजावा अपने मन में कहता है, तो वो अपने क्वर्क को देकर किसी को भी एक्सप्लोड कर सकता है। मुझे लगता है उसे ये एबिलिटी तब मिली होगी जब ऑल माइट ने उसे हराया होगा, और मुझे लगता है उसने ये सेम चीज आयुमा के साथ भी की होगी। तब आइजावा आयुमा को बोलता है, क्या तुम डरे हुए हो? तुम किस्मत वाले हो जो तुम्हारे पास इतने अच्छे दोस्त हैं। जिस पर आयुमा बोलता है, मुझे ऑल फॉर वन से डर लग रहा है, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा इससे डरता हूँ कि मेरे दोस्त मुझ पर ज्यादा भरोसा करते हैं, इतना भरोसा जितना मैं खुद पर नहीं करता हूँ। और जब मैं सोचता हूँ मैं उनका हाथ पकड़ लूँ तभी मेरे सामने ऑल फॉर वन का चेहरा आ जाता है। इसीलिए मैं अब हार मानना चाहता हूँ और अंधेरे में रहकर अपनी लाइफ को खत्म करना चाहता हूँ। उसके बाद आइजावा बोलता है, ये लड़ाई जब खत्म हो जाएगी तब तुम शायद यूए वापस ना जा पाओ। वो तुम्हारे दोस्त हैं तो हमेशा वो तुम्हारे साथ अच्छे से रहेंगे, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं हूँ। ऑल फॉर वन ने जो भी डर तुम्हारे अंदर प्लांट किया है मैं उसे बाहर निकाल के रहूंगा। तो आयुमा, तुम्हारे पास लड़ाई करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जिस पर आयुमा कहता है, ये बात मैं जानता हूँ, इसीलिए हमें इस फाइट को जीतना होगा। मैं अपने दोस्तों की पूरी हेल्प करूंगा। तब आइजावा कहता है, हम तुम्हें ऑल फॉर वन की तरह यूज करने वाले हैं, लेकिन हम तुम्हारी लाइफ को खत्म नहीं करेंगे तब तक जब तक मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तुम मेरे स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो आयुमा, तुम अपने दोस्तों का हाथ पकड़ लो जो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, और हम सब तुम्हारी रक्षा करेंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। जिस पर आयुमा कहता है, पर मेरे जैसा क्रिमिनल अकेले क्या कर सकता है? तब आइजावा कहता है, किसने कहा तुम अकेले हो? तुम्हारे साथ यूए के स्टूडेंट, टीचर और प्रो हीरोज हैं। हम सभी इस रास्ते में तुम्हारे साथ चलेंगे। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।